आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में हम सल्तनत काल में धार्मिक स्थितियों के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं सल्तनत काल में धार्मिक स्थिति। जिस समय तुर्क भारत में आए थे उस समय उन्होंने अनेक मंदिरों को लूटा, उनका विध्वंस किया और अनेक मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। उदाहरण के लिए कुतुब मीनार के पास एक विष्णु मंदिर था, उसको परिवर्तित करके वहां पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इस प्रकार के कार्य अन्य स्थानों पर भी किए गए। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थलों के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून पर आधारित थी। मुस्लिम कानून के अनुसार इस्लाम विरोधी नए पूजा स्थलों के निर्माण पर रोक लगाने का प्रावधान था, किंतु इसके अंतर्गत पुराने मंदिरों की मरम्मत की इजाज़त थी, क्योंकि इमारत हमेशा खड़ी नहीं रहती। गांवों में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, घरों के अंदर मंदिरों के निर्माण पर रोक नहीं थी। युद्ध के समय इस उदार नीति का पालन नहीं किया जाता था। उस स्थिति में वे इस्लाम विरोधियों से युद्ध करके उन्हें नष्ट कर देते थे। आइए देखते हैं कि भक्ति आंदोलन तथा सूफी मत। अब हम आज इसमें सिर्फ भक्ति आंदोलन पर ध्यान देंगे, भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण। चलिए इससे पहले देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे। इस युग में हिंदुओं में एक नया धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ जो भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। आइए देख लेते हैं इसके प्रादुर्भाव के क्या कारण है। दिल्ली सल्तनत में भक्ति आंदोलन का पुनरुद्धार क्यों हुआ, इसका अन्वेषण कर लेना आवश्यक है। इसके पुनरुद्धार के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है नंबर 1, आश्रय की खोज। जब भारत में मुसलमानों की राजनीतिक सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी और राजपूत जो देश की स्वतंत्रता की रक्षा का एकाधिकार रखते थे वे धराशायी हो चुके थे। जब मनुष्य को बाहुबल का सहारा नहीं रहता तब वह ईश्वर की शरण में जाने का प्रयास करता है। फलतः सल्तनत काल के हिंदू भी भगवान की भक्ति में संलग्न हो गए। दूसरा, क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता। मनुष्य एक कर्मशील प्राणी है, वह अपनी शक्ति को किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगाना चाहता है। पराधीनता के बाहुपाश में आबद्ध हो जाने के कारण हिंदुओं के कार्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अपनी क्रियात्मक शक्ति को नियोजित करने का कोई अन्य उचित मार्ग न पाकर हिंदुओं ने उसे भगवत भजन में नियोजित कर दिया। इस प्रकार भक्ति भावना की अपार धारा प्रवाहित हो चली। सूफी संप्रदाय का प्रभाव या मत। दिल्ली सल्तनत के विस्तार के साथ साथ सूफी संप्रदाय का भी प्रचार बढ़ता गया। सूफी महात्मा ईश्वर प्रेम तथा भगवत भक्ति पर बल देते थे और मानव को समान समझते थे। जब हिंदू लोग इन सूफी महात्माओं के संपर्क में आए तब वे उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। फलतः हिंदू लोग भी ईश्वर की एकता तथा उसकी भक्ति पर जोर देने लगे। हिंदू धर्म के दोष। इस काल के हिंदू धर्म में बड़ा आडंबर तथा बड़ी जटिलता आ गई थी, जिसके फलस्वरूप हिंदुओं ने इस बात का अनुभव किया कि उनके धर्म में अनेक दोष आ गए हैं और जिनका निवारण नितांत आवश्यक है, तथा फलतः अनेक ऐसे सुधार हुए जिन्होंने इन दोषों के आधार पर कार्य आरंभ कर दिया और एक केशवरवाद तथा भक्तिवाद पर बल देना आरंभ किया। समन्वय की प्रेरणा। बहुत दिनों तक एक साथ रहने के उपरांत हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों ने इस बात का अनुभव किया कि दोनों जातियों में जो ईर्ष्या, द्वेष, कटुता तथा वैमनस्य का प्रकोप है वह दोनों ही के लिए घातक है। अतएव इन सब का उन्मूलन कर दोनों जातियों में सद्भावना उत्पन्न करना आवश्यक है। फलतः दोनों ही जातियों के साधु संत एकता का मार्ग ढूंढने लगे। अत भक्ति मार्ग का अन्वेषण हुआ, जिसने दोनों जातियों को एक दूसरे के निकट लाने में बड़ा योगदान दिया। अब ये देख लेते हैं भक्ति मार्ग की प्रमुख शाखाएं। भक्ति मार्ग 3 शाखाओं में विभाजित है: ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी तथा भक्ति मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीर, प्रेम मार्गी में
जो पहली भक्ति शाखा है वह राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा, और ये भक्ति मार्गी है और प्रेम मार्गी में मीरा आदि है। चलिए देख लेते हैं भक्ति मार्गी शाखा के प्रमुख आचार्य। भक्ति मार्ग के प्रमुख आचार्यों में रामानुज हैं, जिन दूसरे हैं निम्बार्क, रामानंद, माधवाचार्य, कबीर। कबीर के बारे में बहुत कुछ किंवदंतियाँ विद्यमान है, और उन्होंने जैसे लिखा है कि पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। दूसरा भी लिखा है कि हम भी पावन पूजते होते बन के रोज, ऐसे है काकर पाथर जोड़ के मस्जिद यही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुए खुदाए। तो इस तरह से एक कटाक्ष उन्होंने धर्म के ऊपर भी किया था। नानक जिन्होंने की सिख धर्म की स्थापना की, उनको प्रथम धर्मगुरु भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और रैदास, ये सभी भक्ति मार्ग के प्रमुख संत और महात्मा हुए थे। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। पहला है भक्ति मार्ग की एक ही ईश्वर को मानते थे। दूसरा है वे आडंबर आदि को नहीं मानते थे। उन्होंने चरित्र की शुद्धता पर जोर दिया था और सिखाया कि मनुष्य को ईश्वर के सच्चे हृदय से भक्ति करनी चाहिए। जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया। संतों ने सिखाया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को घर गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने उपदेश को संस्कृत को छोड़कर साधारण जन की भाषा में दिए। इससे प्रांतीय भाषाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला। आगे आप लोगों को कल हम सूफी मत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।